अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। टाइनी स्मॉलेस्ट थिंग्स जिनको हम सेल्स कहते हैं, उन सब सेल्स की कंबाइन होके क्या बना रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग। आज हम पढ़ेंगे कि इन लिविंग थिंग्स को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं या किस तरह डिवाइड करते हैं। लिविंग थिंग्स को हम बेसिकली पूरी दुनिया में अगर देखें तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। या तो वो लिविंग होते हैं, या वो जो पहले लिविंग हो चुके होते हैं, या वो जो कभी लिविंग थे ही नहीं, यानी एक वो जो ज़िंदा है अभी, एक वो जो पहले ज़िंदा थे, और वो जो पहले कभी भी ज़िंदा नहीं थे। Dividing things into groups help us to understand how all the different things in the world fit into a pattern. अब इन डिवाइडिंग करने का मकसद क्या है, क्यों डिवाइड किया जा रहा है? बेसिकली हम अगर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उनको पढ़ना ईजी हो जाता है। अगर हम एक पूरा बड़ा ग्रुप ले लेंगे पढ़ने के लिए तो हमें समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन अगर हम उनको स्मॉल ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देंगे या छोटे में डिवाइड कर देंगे तो उनको पढ़ना आसान हो जाएगा। अब लिविंग थिंग्स को जो स्टडी करते हैं, यानी जो ह्यूमन बीइंग इन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आप डेली टेलीविज़न में और यहाँ वहाँ सुनते होंगे, क्या कहते हैं उन्हें? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वो जो कि लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड साइंटिस्ट, या फिर हम उनको बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। बायोलॉजिस्ट डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। बायोलॉजिस्ट जो है वो लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ये जो डिवाइडिंग होती है लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, वो कहलाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब biologists classify all living things by dividing them into large groups called kingdoms. biologists जो है वो तमाम लिविंग थिंग्स को डिवाइड कर रहे होते हैं एक लार्ज ग्रुप में। उन लार्ज ग्रुप्स को कहा जाता है किंगडम। किंगडम किसे कहते हैं? लार्ज ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। जो मेन किंगडम होते हैं, जो 2 मेन किंगडम्स हैं, वो क्या है? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। सही। अब मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स मौजूद हैं, बहुत सारे प्लांट्स मौजूद हैं, तो इन सब को जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। किंगडम में, प्लांट किंगडम में प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, और एनिमल किंगडम्स को एनिमल किंगडम्स में। अब प्लांट किंगडम को फर्दर जो है वो स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और एनिमल किंगडम को फर्दर स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पेज नंबर 3 पे देखें तो आपको डिफरेंट ग्रुप्स बताए हुए हैं। सबसे पहले जो है वो वायरसेस के बारे में बताया हुआ है। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लिविंग थिंग्स की भी और नॉन लिविंग थिंग्स की भी। वायरसेस आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बॉडी। वायरसेस जो है वो केमिकल से मिलकर बनते हैं और वो बिल्कुल वैसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। सम साइंटिस्ट से that viruses are not really alive, they can only survive by entering the cells of animals, plants और बैक्टीरिया। कुछ साइंटिस्ट का कहना ये है कि वायरसेस जिंदा नहीं होते, ठीक है, लेकिन जब वो किसी सेल में जाते हैं, यानी एनिमल्स के सेल में जाएं, प्लांट्स में जाएं या फिर बैक्टीरिया में जाएं, तो वो सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं या जिंदा होना शुरू कर देते हैं। Once inside a cell, the virus uses the cell's material to live and reproduce. The virus can make hundreds of copies of itself. The healthy cell is taken over and destroyed, which can make the animal or plant very ill. अब एक दफ़ा वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो गया तो वो आपके जो सेल मटेरियल हैं वहाँ पे वो लिव करना शुरू कर देगा, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, अपनी 100 कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका हेल्दी सेल होता है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और जो एनिमल है या प्लांट जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है। वायरसेस कैन कॉज डिजीजेज सच एज द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमन बींग्स। वायरसेस जो है डिफरेंट किस्म के डिजीजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं या दे सकते हैं इंसानों को, जैसे कॉमन कोल्ड है, नज़ला ज़ुकाम होना, इन्फ्लुएंजा होना। आजकल कॉमन वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी आपको नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा है, और अल्टीमेटली क्या होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट आपका है प्रोटिस्ट।
प्रोटिस्ट आर स्मॉल लिविंग थिंग्स, ये क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं। वायरसेस क्या थे? लिविंग थिंग्स भी थे और नॉन लिविंग थिंग्स भी थे। प्रोटिस्ट क्या है? वो लिविंग थिंग्स हैं जो कि दैट कैन नॉट ईजिली बी क्लासिफाइड एज एनिमल्स और प्लांट्स। उनको हम ईजिली क्लासीफाई नहीं कर सकते कि आया वो एनिमल्स में आते हैं या फिर प्लांट्स में आते हैं। अब कुछ डिफरेंट तरीके के प्रोटिस्ट बताए हुए हैं, आपकी डायग्राम देखें पेज नंबर 3 पे। सबसे पहले अमीबा है। अमीबा इज़ अ सिंगल सेल प्रोटिस्ट दैट लिव्स इन वाटर। ये सिंगल सेल होता है, मतलब आपने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर वो जिनमें सिर्फ सिंगल सेल मौजूद होता है, तो ये क्या है? सिंगल सेल प्रोटिस्ट हैं और पानी में रहते हैं। It eats by wrapping itself around its food and then absorbing it through its cell membrane। ये क्या करते हैं? फूड के पास अपने आप को जो है वो रैप कर लेते हैं और फिर अपनी सेल मेम्ब्रेन के जरिए फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट इज पैरामीशियम। नीचे ही डायग्राम बनी हुई है पैरामीशियम की। पैरामीशियम इज अ प्रोटिस्ट दैट इज कवर्ड विद हेयर लाइक थ्रेड्स कॉल्ड सीलिया। इनकी जो प्रोटिस्ट, ये वो प्रोटिस्ट हैं जिनका बॉडी जो है वो हेयर लाइक थ्रेड से कवर्ड हुई होती है, जिन्हें सीलिया कहा जाता है। द सीलिया हेल्प्स द पैरामीशियम टू स्विम अबाउट इन वाटर। इट हैज़ अ काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड। सीलिया क्या करता है? इनको पानी में स्विम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इनके पास एक स्पेसिफिक किस्म का माउथ होता है और स्टमक होता है जिससे वो खाना खाते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद है पेज नंबर 4 पे देखें तो युग्निना बना हुआ है। युग्निना जो है वो अजीब तरीके का प्रोटिस्ट है। इट कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट लाइक प्लांट्स। ये जो है वो फूड बना सकता है प्लांट्स की तरह। इट हैज़ एन आई स्पॉट विच हेल्प्स इस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड शेड। इनके पास एक आई स्पॉट होता है जिनको जो है इनको डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है कि लाइट और शेड कहाँ है। इट यूजेज अ लॉन्ग विप लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ फ्लैजिलम। अगर आप देखें तो एक ऊपर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, वो कहलाता है फ्लैजिलम, जो कि इसको पानी में मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद जनाब थर्ड ग्रुप है आपका बैक्टीरिया। कौन कौन से ग्रुप पढ़े हमने? वायरसेस, प्रोटिस्ट और अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का तो आप डेली सुन रहे होते हैं कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इससे ये हो रहा है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ये भी सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है और क्या है? लिविंग थिंग है। सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में मौजूद होते हैं, पानी में मौजूद होते हैं या फिर सॉइल की टॉप लेयर्स हैं उनमें मौजूद होते हैं। बट देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया डेट लिव ऑन योर स्किन। लेकिन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो आपकी स्किन में भी रहते हैं, आपके माउथ में भी होते हैं, नोज़ में भी होते हैं और लंग्स में भी होते हैं। दे अकर इन वेरियस शेप्स। डिफरेंट शेप्स होती हैं इनके। आप देखें डायग्राम बनी हुई होगी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की, सच एज राउंड, एलोंगेटेड और स्पाइरल। कुछ जो है वो राउंड होते हैं, गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल। कुछ बैक्टीरिया जो है बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे उनकी मदद से हम वाइटामिन बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, योगर्ट, दही बना सकते हैं। ठीक, सम बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल होते हैं। दे काज डिजीजेज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टाइफाइड फीवर एंड कोलेरा। ये तमाम वो डिजीज़ हैं जो आप डेली रूटीन में सुनते रहते होंगे। उसके बाद है अलगाई। अलगी, सिंगुलर अलगा कहते हैं इसको। ये यूजुअली पानी में रहते हैं। मैनी अलगी आर प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर्स ऑफ द वाटर इन सीज एंड लेक। बहुत सारे अलगी हैं जो कि सरफेस लेयर में पाए जाते हैं, पानी, समंदर और दरियाओं में। डिफरेंट तरीके के जो है वो अलगी की टाइप्स बताई हुई हैं और डायग्राम भी शो हुई है। क्लोरोकोकम है, क्लेमिडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, स्पायरोगायरा है। क्लोरोकोकम जो है वो सिंगल सेल्ड अल्का है जो कि ट्रीज और डैम फॉल्स में रहते हैं, मतलब जो वॉल्स गीली गीली होती हैं वहाँ पे। क्लेमिडोमोनास जो है वो पानी में स्विम कर रहा होता है। वॉलवैक्स जो है वो कॉलोनीज़ की शेप में होता है और कभी कभार जो है वो मूव्स फ्रीली भी मूव कर रहा होता है। और स्पायरोगायरा जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करता। इसके अलावा सीवीड्स हैं, वो भी अलगी होते हैं। दे अकर इन मैनी डिफरेंट शेप्स, साइजेज एंड कलर। ये डिफरेंट शेप्स में होते हैं, साइजेस में होते हैं और कलर्स में होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है आपका फंजाई। मोल्ड्स, मशरूम्स, टॉडस्टूज एंड पफ बॉल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई। फंजाई डू नॉट कंटेन द ग्रीन मैटर क्लोरोफिल, सो दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। फंजाई जो है उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फंजाई लाइक टू ग्रो इन डार्क डैम्प प्लेसेस। फंजाई यूजुअली
डार्क जगहों पे रहना पसंद करते हैं या फिर जो गीली जगह होती हैं वहाँ पे। मोस्ट फंजाई फीड ऑफ डेड एंड रोटिंग प्लांट, ज़्यादातर जो फंजाई है वो डेड और रोटिंग प्लांट्स पे फीड कर रहे होते हैं, मतलब वो जो गल सड़ जाते हैं प्लांट्स या मर जाते हैं उनके ऊपर फीड कर रहे होते हैं। कुछ पैरासाइट, सम फंजाई जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये अपना खाना दूसरे लिविंग प्लांट्स या एनिमल से लेते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो लिविंग एनिमल से अपना खाना ले रहे होते हैं। ऑल फंजाई आर मेड ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी, दे टेक इन फूड फ्रॉम द लिविंग और डिकेइंग थिंग्स अराउंड देम। तमाम फंजाई जो है वो थिन थ्रेड से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? हाइफी का। और ये क्या करते हैं? फूड लेते हैं फ्रॉम द लिविंग ऑब्जेक्ट्स में से या फिर डिकेइंग थिंग्स जो उनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। पेज नंबर 5 पे देखिए, मशरूम और मोल्ड की डायग्राम बनी हुई होगी। ये क्या है? फंजाई हैं। सम स्किन डिजीजेज, फंजाई की वजह से भी कुछ डिजीजेज होती हैं, जैसे एथलीट्स फूट्स है, आपको नज़र आ रही है उनकी डायग्राम में, रेड मार्क हो जाते हैं पाँव की उंगलियों में। स्केबीज है, रिंग वर्म है, रिंग वर्म मतलब गोल गोल दायरे होना शुरू हो जाते हैं। ये सब क्या होता है? फंजाई की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है आपका लिचेंस। हमने कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ लिए? वायरसेस, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई। अब हम पढ़ेंगे लिचेंस के बारे में। लिचेंस आर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ फंजाई एंड एल्गी लिविंग टुगेदर। लिचेंस बेसिकली कम्बिनेशन है फंजाई और एल्गी का, और दोनों मिलकर रहते हैं। The fungi need the food that the algae provide and the algae need the fungi to protect them. फंजाई को खाना चाहिए होता है जो कि एल्गी प्रोवाइड करता है, और एल्गी को प्रोटेक्शन चाहिए होती है जो कि फंजाई प्रोवाइड करता है। लिचेंस आर वेरी हार्डी प्लांट्स। लिचेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड प्लांट्स होते हैं। दे कैन सर्वाइव द कोल्डेस्ट वेदर एंड द हार्शेस्ट विंड्स बाय ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। ये जो है वो कोल्डेस्ट वेदर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हों ग्राउंड में तो वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब ये इतने हार्ड होते हैं कि तेज़ हवाओं में भी उनको कुछ नहीं होता। लिचेंस हैव नो लीव्स, स्टेम्स और रूट्स। लिचेंस के ना लीव्स होते हैं, ना स्टेम्स होते हैं, ना रूट्स होते हैं। दे कैन ग्रो ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज रॉक्स एंड वॉल्स। ये हार्ड सर्फेसेस पे ग्रो कर सकते हैं, जैसे रॉक्स हैं, वॉल्स हैं। लिचेंस ग्रो वेरी स्लोली एंड कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। लिचेंस जो है वो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर जिंदा रह सकते हैं। They usually grow in moist condition but they can survive even in the dry heat of the desert. ये usually moist condition में grow करते हैं, लेकिन ये dry heat या desert में भी survive कर सकते हैं। Most lichens are sensitive to air pollution, so the greatest variety can be found where the air is cleanest. ज़्यादातर lichens जो है वो air pollution से sensitive होते हैं, तो ज़्यादातर जो वैरायटी पाई जाती है वो वहाँ पाई जाती है जहाँ हवा बहुत ज़्यादा साफ़ हो। नेक्स्ट है हमारा मोसेस एंड लिवरवर्ट्स। मोसेस ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। मोसेस जो है वो मॉइस्ट यानी कि गीली जगह जो होती हैं या शेडी प्लेसेस, बहुत ज़्यादा शेड हो जहाँ पे, वहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट मोसेस आर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ज़्यादातर मोसेस जो है वो फ्यू सेंटीमीटर्स टॉल होते हैं। दे आर स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स विच लैक ट्रू रूट्स एंड शूट्स। ये यूजुअली स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, मतलब जिनके फ्लावर्स नहीं होते और इनके पास रूट्स भी नहीं होती हैं और शूट्स भी नहीं होती हैं। इनके पास एक स्टेम होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। टाइनी हेयर्स होल्ड द मोस्ट डाउन ऑन द ग्राउंड। टाइनी हेयर्स पाए जाते हैं, रूट्स तो नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन छोटे छोटे हेयर्स हैं जो उनको ज़मीन में मौजूद रखते हैं। There are tiny pear-shaped capsules on thin stalks above the leaves. Inside the capsule there are spores which can grow into a new moss plants. इनके पास pear-shaped capsule होते हैं जो कि leaves में पाए जाते हैं, और उन इस कैप्सूल के अंदर spores मौजूद होते हैं जिनकी मदद से दूसरे mosses बन सकते हैं या प्रोड्यूस हो सकते हैं। Liverworts may be leaf-like mosses or they may be flat and branched. Both forms reproduced by spores formed in कैप्सूल। लिवरवर्ट्स जो है वो लीफ लाइक मोसेस होते हैं या फिर फ्लैट और ब्रांच होते हैं। बोथ फॉर्म्स जो हैं यानी दोनों जो हैं, फ्लैट भी और जो ब्रांच भी हैं, वो भी मोसेस की तरह स्पोर्स होते हैं उनके कैप्सूल में, जिनकी मदद से वो दूसरे लिवरवर्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद है हमारा टॉपिक
फर्न्स आर प्लांट्स दैट लाइक टू ग्रो इन डैम्प शेडी प्लेस। फर्न्स जो है वो प्लांट्स हैं जो कि डैम्प और शेडी प्लेसेस में, ये भी जो है वो डैम्प और शेडी प्लेसेस में रहते हैं। फर्न्स हैव टाइनी ट्यूब्स इनसाइड देयर स्टेम्स एंड लीव्स। फर्न्स के पास जो है वो टाइनी ट्यूब्स होते हैं लीव्स और स्टेम के अंदर। दीज ट्यूब्स कैरी फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। इन ट्यूब्स में जो है वो पानी और खाना जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचता है। द लीव्स ऑफ फर्न प्लांट्स आर कॉल्ड फ्रॉन्स। जो फर्न्स के लीव्स होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्रॉन्स। ईच फ्रॉन्ट इज डिवाइडेड इनटू लॉट्स ऑफ लीफलेट्स। एक फ्रॉन्ट जो है वो बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइड होता है, मतलब लीफ को अगर डिवाइड करें तो छोटे छोटे लीव्स बनते हैं जिन्हें लीफलेट्स कहा जाता है। ऑल फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर्स। ये तमाम फर्न्स जो हैं वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, ये भी स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्न स्पोर्स ग्रो इन टाइनी क्लस्टर्स ऑन द अनडिजायरेबल अंडर साइड ऑफ द लीफलेट्स इन स्पेशल पोर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। फर्न्स जो है, फर्न्स के जो स्पोर्स होते हैं लीफलेट्स के अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहा जाता है, उनमें पाए जाते हैं और ये क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ईच स्पोरेंजियम स्प्लिट्स ओपन। ये स्पोरेंजियम स्प्लिट होता है, स्पोर्स रिलीज होते हैं जो कि ग्राउंड पे गिरते हैं और फिर एक नया फर्न रिप्रोड्यूस होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, वायरसेस के बारे में पढ़ा, प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, लिचेंस, मोसेस एंड लिवरवर्ट्स एंड फर्न्स। अब हम पढ़ेंगे सीड बेयरिंग प्लांट्स। सीड बेयरिंग प्लांट्स मतलब, सीड बेयरिंग प्लांट्स से क्या मतलब समझ आता है? सीड बेयरिंग प्लांट्स का मतलब वो प्लांट जिनमें सीड्स मौजूद होते हैं। दो तरीके के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग प्लांट दैट आर नॉन फ्लावरिंग। जिम्नोस्पर्म्स वो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते हैं। आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, पाइन कॉन, पाइन ट्रीज, इनमें देखें कहीं पे भी आपको फ्लावर्स नज़र नहीं आएंगे, तो मतलब इनके फ्लावर्स नहीं होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। इनके पास वेल डेवलप्ड रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं। दे हैव फाइन नीडल लाइक लीव्स। इनके जो लीव्स होते हैं ना वो बहुत फाइन होते हैं और नीडल लाइक होते हैं, मतलब चुभने वाले, जैसे नीडल होती है ना चुभती है, इसी तरह इनके लीव्स होते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्स। इनके पास जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कॉन, जिनमें ये जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। पाइन कॉन देखें बनी हुई है, इनमें जो है सीड्स बनते हैं और ये सीड्स जो है फिर जब ग्राउंड पे गिरते हैं तो फिर एक नया ट्री जो है वो बनता है। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म जो है वो सीड बेयरिंग भी हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। डायग्राम बनी हुई है देखें। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। इनके पास वेल डेवलप्ड रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एंजियोस्पर्म फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन प्लांट्स। मोनो मीन्स वन और डाई मीन्स टू। तो मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन से क्या समझ आ रहा है? मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स वो होते हैं जिनके फ्लोरल पार्ट्स जो हैं अरेंज इन ग्रुप्स और मल्टीपल ऑफ ट्रीज। देयर लीव्स हैव वेन्स रनिंग पैरेलल टू वन अनदर। मोस्ट मोनोकोटिलिडन प्लांट्स हैव अ फिब्रस रूट सिस्टम। दे प्रोड्यूस सीड्स विद वन सीड लीफ। कोटिलिडन यानी कि मोनो मीन्स वन सीड जो है वो वन लीफ में होता है, उसकी मदद से वो ग्रो करते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो वेन्स की तरह होती हैं जो कि पैरेलल जो है वो रन कर रही होती हैं। और मोस्ट जो मोनोकोटिलिडन प्लांट्स हैं उनके फिब्रस रूट्स होते हैं। और एग्जांपल्स हैं वीट, राइस, मेज एंड लिली। डाइकोटिलिडन्स, इनसे क्या समझ आता है? टू। इन डाइकोटिलिडन प्लांट्स द फ्लोरल पार्ट्स आर यूजुअली अरेंज इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। जो फ्लोरल पार्ट्स हैं यूजुअली जो है वो ग्रुप हुए होते हैं 4 या 5 में। देयर लीव्स हैव वेन्स अरेंज इन अ ब्रांच नेटवर्क। इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रांच नेटवर्क में अरेंज हुए होते हैं, यानी ब्रांच की तरह जो है वो अरेंज होंगे। मोस्ट डाइकोटिलिडनस प्लांट्स हैव अ टैप रूट सिस्टम। दे प्रोड्यूस सीड्स विद 2 सीड लीव्स, यानी 2 सीड लीव्स के थ्रू ये जो है वो अपनी न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है।
एग्जाम्पल्स दी हुई हैं हिबिस्कस, पीस, बीन्स एंड कैस्टर ऑयल प्लांट्स। ये सब हमने अभी जो पढ़ा, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम्स के बारे में। एनिमल किंगडम बेसिकली दो मेन ग्रुप में डिवाइड हुआ होता है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स को फर्दर स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पेज नंबर 9 पे देखिए, स्पंजेस। सबसे पहले स्पंजेस है। स्पंजेस आर अंडर वाटर इनवर्टिब्रेट्स विद नो हेड्स, आर्म्स और लेग्स। स्पंजेस जो है वो अंडर वाटर इनवर्टिब्रेट्स हैं, मतलब पानी के अंदर रहते हैं, जिनका ना हेड होता है, ना आर्म्स होती हैं, ना लेग्स होती हैं। ये दे डू नॉट मूव अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव नहीं करते, बल्कि ये प्लांट्स या रॉक्स में अटैच कर देते हैं खुद को। दे टेक इन वाटर कंटेनिंग लॉट्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। इनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्टिया का नाम दिया जाता है। इनकी मदद से जो है वो पानी जो है वो लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। After the food and oxygen has been absorbed, the water is pushed out through one large mouth-like hole called the osculum. जब फूड जो है वो और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है तो वाटर जो है वो इनको पुश आउट करता है, और इनके पास एक माउथ लाइक होल होता है जिसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, उसके थ्रू ये इनकी बॉडी में एंटर होता है। नेक्स्ट है हमारा सीलेंट्रेट्स। जेलीफिश एंड कोरल्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड सीलेंट्रेट्स। जेलीफिश आपने देखी होगी, समंदर में पाई जाती है, वो भी सॉफ्ट सी होती है। ठीक है, ये क्या है, ये सीलेंट्रेट्स हैं। इनकी भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। दे हैव होलो बॉडीज एंड लिव इन द सी। इनकी बॉडी जो है वो होलो होती है और ये कहाँ पाए जाते हैं, समंदर में पाए जाते हैं। डायग्राम देखें बनी हुई है। A jellyfish looks like an umbrella with thin arms called tentacles. जेलीफिश जो है वो अम्ब्रेला की तरह होती है और उनके थिन आर्म्स होते हैं जिन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। Corals live in the sea too, but they stay in one place all their lives. Corals भी समंदर में पाए जाते हैं, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी एक ही जगह रहते हैं। Corals that stretch over large areas are called reefs. Corals जो पूरी जगह घेरते हैं लार्ज एरियाज़ की, उन्हें कहा जाता है reefs. They can be very colorful. Each reef is made up of millions of individual coral animals called polyps. अब एक पूरा एरिया जहाँ पे ये रहते हैं, जिसे हम रीफ्स कहते हैं, इस रीफ में जो है मिलियंस ऑफ कोरल एनिमल्स मौजूद होते हैं, और उन मिलियंस ऑफ कोरल एनिमल्स के ग्रुप को क्या जाया जाता है, पॉलिप्स। ठीक, ईच टाइनी पॉलिप हैज़ अ सिलिंड्रिकल बॉडी विच इज अटैच्ड एट वन एंड टू द seabed, the reef or another polyp. At the other end, the polyp's mouth is surrounded by tiny tentacles. Polyps eat tiny plants and animals. अब क्या होता है, इनकी जो है एक छोटे से पॉलिप की जो है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, जो एक सी बीड से या रीफ से या अदर पॉलिप से अटैच हुई भी होती है, और जो दूसरा एंड होता है वो उसमें द पॉलिप्स का माउथ होता है जिसमें टाइनी टेंटिकल्स होते हैं। पॉलिप्स क्या खाते हैं, टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारे वर्म्स। वर्म्स आपने देखे होंगे, सॉफ्ट होते हैं, थिन बॉडीज होती हैं, लेकिन लेग्स उनके नहीं होते। सम वर्म्स लिव इन वाटर, सम लिव इन लैंड एंड अदर लिव इनसाइड एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस। कुछ वर्म्स जो हैं वो पानी में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर रहते हैं। मोस्ट रिबन वर्म्स लिव इन द सी। जो ज़्यादातर रिबन वर्म्स होते हैं ना, मतलब रिबन शेप जिनका स्ट्रक्चर होता है, वो कहाँ रहते हैं, समंदर में रहते हैं। द बॉडीज ऑफ अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर डिवाइडेड इनटू, अर्थवर्म और लीचेस की जो बॉडी होती हैं वो डिवाइड हुई होती हैं सेगमेंट्स में, सेक्शंस में, जिन्हें कहा जाता है सेगमेंट्स। ठीक, ज़्यादातर लीचेस जो हैं वो पानी में रहते हैं। दे हैव अ फ्लैट बॉडी विद अ सकर एट वन एंड दे यूज़ द फ्रंट sucker to feed on the blood of fish and other animals that live in the water. ज़्यादातर जो लीचेस होती हैं वो पानी में रहती हैं, उनकी बॉडी फ्लैट होती है और उनके एक एंड पे सकर होता है, और उस सकर के मदद से वो ब्लड जो है वो फिश का या दूसरे एनिमल्स का सक कर रहे होते हैं। फ्लैट वर्म्स जो हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या रिबन की तरह होते हैं, और जो टेप वर्म्स होते हैं
और जो फ्लूक्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडीज़ के इनसाइड रहते हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। उसके बाद है इकाइनोडर्मस। स्टारफिश, सी अर्चिन्स एंड सी कोकम्बर्स आर इनवर्टिब्रेट्स दैट लिव इन द सी। डायग्राम देखें। दे आर कॉल्ड इकाइनोडर्म्स बिकॉज दे हैव स्पाइनी स्किन। इनको इकाइनोडर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी स्किन जो है वो स्पाइनी होती है, स्पाइंस निकले हुए होते हैं, प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। द आर्म्स ऑफ अ स्टारफिश आर कवर्ड विद हंड्रेड्स ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड ट्यूब फीट। जो स्टारफिश के आर्म्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ टाइनी ट्यूब्स के साथ कवर्ड हुए होते हैं, जिन्हें ट्यूब फीट कहा जाता है। द ट्यूब फीट हेल्प द स्टारफिश टू मूव अबाउट एंड ऑल्सो टू स्टिक टू रॉक्स और शेल्स। जो ट्यूब फीट है वो स्टारफिश को मूव करने में हेल्प करती है और रॉक्स और शेल्स पे स्टिक करने में मदद करती है। ठीक, इसके अलावा स्टारफिश जो है वो ट्यूब फीट को ऑक्सीजन लेने में भी हेल्प करती है और फूड में लेने में भी हेल्प होती है। उसके बाद है मोलस। अ मोलस इज एन इनवर्टिब्रेट विद अ सॉफ्ट बॉडी एंड नो बोन्स। मोलस जो है वो इनवर्टिब्रेट है जिसकी बॉडी सॉफ्ट होती है और उनकी बोन्स भी नहीं होती है। मोस्ट मोलस हैव अ हार्ड शेल ऑन द आउटसाइड टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी। ज़्यादातर मोलस की जो आउटर बॉडी होती है वहाँ पे एक हार्ड शेल होता है ताकि जो उनकी इनर बॉडी है उसको सेव किया जा सके। सम मोलस सच एज कटल फिश एंड स्क्विड हैव अ शेल that grows inside their body. The octopus is a mollusk that has no shell at all. Some mollusks live in water and other lives in land. Octopus वो mollusk है जिसका कोई शेप नहीं होता। कुछ mollusk पानी में रहते हैं और कुछ जो है वो ज़मीन पे रह रहे होते हैं। उसके बाद है arthropods. Beetles, butterflies, crabs and spiders belong to a large group of invertebrates called arthropods. Arthropods क्यों कहा जाता है इनको? आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या है? बेसिकली इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हुई होती है, तो इसीलिए इनको आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है। और इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो हार्ड होती है जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। ठीक, सेंटिपिड्स एंड मिलीपिड्स आर आल्सो आर्थ्रोपोड्स। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। ईच सेगमेंट हैज आइदर वन और टू पेयर्स ऑफ लेग्स। सेंटिपिड्स और मिलीपिड्स हैं, स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है और इनके बहुत सारे लेग्स होते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स भी हैं बहुत सारे, उनके 6 लेग्स वगैरह होते हैं। क्रैब्स हैं, उनके डिफरेंट लेग्स होते हैं, तो इनको आर्थ्रोपोड्स में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े, अब आ रहे हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, जैसे फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक, तो फिश क्या है? फिश वो वर्टिब्रेट्स हैं जो कि समंदर में या पानी में रहते हैं। किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। Most fish have a skin covered with scales. Nearly all fish have fins to help them swim. Young fish hatch from soft eggs called spawn. ज़्यादातर फिश की स्किन जो है वो स्केल्स के साथ कवर्ड होती है। फिश की फिन्स होते हैं जो उन्हें स्विम करने में मदद करते हैं, और जो यंग फिश है वो सॉफ्ट एग में से निकल रहे होते हैं और उन सॉफ्ट एग्स को कहा जाता है स्पॉन। ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी है, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं सब चीज़ें आपसे पूछूंगी। इसके बाद है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। जब यंग होते हैं तो वो पानी में रहते हैं और गिल्स के थ्रू ब्रीथ कर रहे होते हैं जैसे फिश हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके लंग्स डेवलप हो जाते हैं तो वो लैंड में रहना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो है वो क्या है? एम्फीबियन है, क्योंकि वो समंदर में पानी में भी रहता है और जो है वो ज़मीन पे भी रहता है। उसके बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो कि रेंगते हैं, जिनके छोटे छोटे लेग्स होते हैं, वो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, जैसे लिजर्ड हैं, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, टर्टल्स हैं, टॉर्टॉइस। ये क्या है? ये तमाम रेप्टाइल्स हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। इनकी जो है स्किन जो है वो ड्राई होती है और छोटे छोटे स्केल्स होते हैं उनके, जिनके थ्रू वो, और ये स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं। ज़मीन पे अंडे देते हैं। द एग्स ऑफ सम रेप्टाइल्स हैव लेदरी शेल्स व्हाइल अदर्स आर हार्ड लाइक बर्ड्स एग।
कुछ रेप्टाइल्स के जो एग्स होते हैं वो लेदरी शेल्स होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे बर्ड्स एग्स हैं। उसके बाद है बर्ड्स। Birds are the only animals with feathers. All birds have wings but not all of them can fly. Birds वो animals हैं जिनके feathers होते हैं और तमाम birds के wings होते हैं, लेकिन सब उड़ नहीं सकते। A flying bird can travel faster than any other animal. Flying bird जो है वो ज़्यादा fast travel करता है किसी और animal के मुकाबले में। Birds के भी lungs होते हैं, उनके थ्रू birds जो हैं वो breathe करते हैं। बर्ड्स जो है वो एग्स हैच करते हैं, मतलब अंडे देते हैं, और उन अंडों में से फिर जो है वो न्यू बेबीज़ निकलते हैं, और उन न्यू बेबीज़ को जो है फीमेल जो है बर्ड उनको खाना वगैरह फीड करवाती है। लास्ट आपका टॉपिक है मैमल्स। कैट्स, डॉग्स, गॉट्स, हॉर्सेज, मंकीज़, जाफ्स, एलिफेंट, वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स। मैमल्स वो होते हैं जो कि अंडे नहीं देते बल्कि बेबीज़ जो हैं वो बॉर्न करते हैं। इनके पास लंग्स होते हैं। फीमेल मैमल जो है वो गिव बर्थ टू बेबीज़, और फिर उनको मिल्क जो है वो मिल्क के थ्रू जो है उनको फीड कर रहा होता है। उसके बाद कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो कि प्री हिस्टोरिक हैं, मतलब पहले पढ़े जाते थे, अब उनका वजूद नहीं है, जैसे डायनासोर है, ठीक है, वो पहले था लेकिन अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आज हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, के लिविंग थिंग्स को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। मेन किंगडम्स थे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और फिर उनके जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे उनके हमने पढ़ा कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किस तरह ग्रो करते हैं, किस तरह ब्रीथ करते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।